Zunaira start कर. Okay. Assalamu alaikum everyone. This is Zunaira Shakil and today we would be hosting an session about how innovative ideas is essential towards the digital marketing program in launching towards the digital marketing program. Me as a member of 360 Digitalize, Mr. Babar right now would explain how immensely we have grown over this virtual seminar platform, and off to you, Mr. Babar. अस्सलाम वालेकुम. मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं और मैं थोड़ा सा 360 डिजिटलाइज के प्रीवियस प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बता दूं. तो हमारे कोविड-19 के आफ्टर बाद जब पूरे पाकिस्तान में हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गए, पैनिक सूरत हाल थी पूरे पाकिस्तान में, यानी कि लोग घरों में कैद होके रह गए. तो सूरत हाल से निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी, मसरूफियात चाहिए थी. हमारे स्टूडेंट, हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रोफेशनल, हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सब लोग जो हैं जो मसरूफ रहना 18-18, 20-20 घंटे मसरूफ रहते थे, तो उनकी वो फारग होगी. अब उनकी लाइफ को एंगेज करना, डिप्रेशन से निकालना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था. तो हमने फ़ौरन एक इनिशिएटिव लिया. तो उसके थ्रू हमने जो कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, हमारे वो एम्प्लॉयज जो किसी भी प्रेशर की वजह से अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कैपेसिटी को बिल्ड नहीं कर सकते, हमारे स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज थे जॉब एम्पावरमेंट के हवाले से, तो उस हवाले से हमने सेशन डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ मिलके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया. तो उसमें आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान के लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म आम है. तो हम 360 डिजिटल आइज, 360 सोशलाइज, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट और हमारे बहुत सारे वेलविशर और पार्टनर पार्टिसिपेंट्स की मदद के साथ जो है, खसूसन सिंध गवर्नमेंट की आईटी मिनिस्ट्री को अगर हम उनका नाम ना लें तो ये ज्यादती होगी, उनकी हेल्प के साथ हम जो है इस वक्त तक 30 सेशन करवा चुके हैं इम्पैक्टफुल. जो सिर्फ ये नहीं है कि एक सेशन हो, बल्कि उनका लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट भी हुआ और उनको लोगों को हमने वर्चुअली बाद में हेल्प भी किया अपने पार्टिसिपेंट्स को. तो वो 30 सेशंस के अंदर हम तकरीबन 1600 पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टली जो है बेनिफिशियर्स भी हमारे जिन्होंने हमारे जूम पे सेशन को ज्वाइन किया और हमारे गेस्ट के साथ, हमारे ट्रेनर्स के साथ सवाल जवाब किया, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की. और इसके साथ ही हमारे 50,000 से ज्यादा जो व्यूज जिन्होंने बाद में हमें फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी बेनिफिट उठाया. तो ये हमारे 47 आवर्स से ज्यादा का डिजिटल कंटेंट बनता है, जो कराची के अंदर अगर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर मेरे ख्याल से पहले नंबर पे है, दूसरे या तीसरे नंबर पे 360 डिजिटलाइज का फॉर्म है, जहां एक जगह से इतना इम्पैक्टफुल बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आप कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कंटेंट क्रिएट किया गया हो. तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा शहजाद दौलत साहब को कि उन्होंने आज हमें कीमती अपना टाइम दिया, आज हमारे सेशन का पार्ट थी. तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मिस जोनेरा शकील की तरफ जाऊंगा, तो वो ही इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. Thank you, Mr. Babar. So here, let's go to the topic. Our topic today is about how to create innovative products, right? Through innovation idea. But where does these innovative ideas come from? It comes from the institutional void. And what is an institutional void? You know, when we are going through the business, we are going through the opportunities, be it a student or be it when you are a part of an organization, absence of business and absence of opportunity and absence of product and absence of services, basically an absence of any kind of an information, is an institutional void. So when we talk about the marketplace, it's about a buyer and a seller. See, so when there is a lack of communication, lack of ideas, lack of procedures, lack of knowledge within these two entities, there is what? An institutional void. But how it is leading towards the entrepreneurship activities and how these is leading towards the innovation. So innovation is in very vital act. We all agree, we can all agree to that innovation is very, I'm sure our guests would also be further talking about it, but
It not only helps in the development of businesses, but also, execute the opportunities. When we talk about ideas, it not only penetrate the market, but also grows into adapting for the consumers and for the businessmen themselves towards adapting towards a marketplace. In these crucial times of COVID-19, we didn't realize that we would, grow into a virtual market space. We were not ready for it. We didn't have so much of resources. We didn't have this. So how these innovations are most important in such times, and how we need to learn and grow about that, we would off to our guest, Mr. Shehzad Diala, who has been working in the field of marketing, sales, and entrepreneurship on his own. Uh, he has been he's currently working at Wemsol PVT Limited. And Mr. Shehzad, we welcome to you, Sway, and off to you. Thank you so much, Zunaira. Uh, let's talk about why we are here now. We are here because we need to know कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है how to create innovative products and how to create digital products with innovative ideas. So today's session I have divided in two parts. One, how to get innovative ideas. देखें brainstorming तो हर कोई कर रहा होता है, आप भी सोच रही होती है, मैं भी सोच रहा होता हूँ, हम सब सोच रहे होते हैं, बट उन आइडियाज़ को किस तरह और रिफाइन कर सकते हैं, उनको किस या फिर क्या चीज़ें देख के आप अपने दिमाग के मशीन को इस तरह रिवाइव कर सकते हैं, इस तरह प्रैक्टिस में ला सकते हैं दैट यू कैन थिंक फर्दर मोर आइडियाज़, और उन आइडियाज़ को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं. सी फर्स्ट मतलब कि मैं बहुत अगर थोड़ा पहले जाता हूँ तो जो भी आइडियाज़ होते थे, जो भी प्रोडक्ट्स होती थी, वो कहा जाता था कि दे आर मोस्टली थ्री थिंग्स दैट यू कैन डू. या तो आप वो फैक्ट्री में वो चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, उसके बाद वो होलसेलर के पास जाता था, फिर रिटेलर के पास जाता था, फिर कंज्यूमर के पास आता था. आजकल का एरा जो है वो टोटल डिजिटलाइजेशन का है. अब वो ज़माना नहीं रहा. नाउ you can develop your own products sitting at home. And how is this possible? ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, और कुछ मार्केट में जो आइडियाज़ रिवॉल्व कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा, और एग्जांपल्स के साथ आपको मैं समझाऊंगा कि इनोवेटिव आइडियाज़ को रिफाइन करके किस तरह उसको प्रॉफिटेबिलिटी का सोच के उसको किस तरह एनालाइज करके और फिर एक स्टेप फर्दर ले जाके उसे डिजिटली उसको प्रोडक्शन में किस तरह लाना चाहिए, इसको किस तरह डेवलप करना चाहिए. And how at the final stage I will let all people know at what time it's the right time to launch the product in the market. तो मेरा ख्याल है मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ and let's start with the presentation. Just a second. Sure, sir. I hope everyone can see it now. Yes, sir. तो हमारा जैसे कि मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट विद इनोवेटिव आइडियाज़. तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिस्कस हाउ टू गेट इनोवेटिव आइडियाज़. तो थोड़ा मैं बेसिक पे ले जाके इसको थोड़ा अपग्रेड करूँगा, थोड़ा each slide I will be taking you one step further. So let's start right from the start. Excuse me. What is innovation? Innovation is the introduction of new ideas, new things, new way of doing. कोई भी चीज़ में आप नयापन ले आएँ, कोई भी चीज़ को आप नया सोचें और उसमें आप कोई नई जिद्दत लाएँ, कोई नई इनोवेशन लाएँ, कोई नया आइडिया लाएँ, कोई नई थिंकिंग लाएँ, तो उसे इनोवेशन कहते हैं. This definition is taken from source of Oxford Learners Dictionary. Then there is degree of innovation. इनोवेशन के अपने वैसे तो आप ढूंढेंगे तो इंटरनेट पे या आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनोवेशंस आर देयर इन दम, बट मैंने टू कीप इट सिंपल आई हैव टेकन टू स्टेप्स. दो तरह के इनोवेशन की टाइप्स होती हैं, डिग्रीज होती हैं. एक रेडिकल इनोवेशन होती है. बाय रेडिकल इनोवेशन आई मीन्स अ मेजर चेंज, अ मेजर introduction of the product in the market, like iPhone itself was a revolution. एक बड़ा radical innovation था. iPhone के अलावा आजकल हम Netflix बहुत देख रहे हैं.
pandemic की वजह से Netflix itself is a innovative idea. Then electric cars is another example of radical innovation. Incremental innovation. Incremental innovation से मुराद के the degree of the innovation is far less in comparison to radical innovation. थोड़ा सा small type of innovation. For example, Gillette blades जो आती हैं, Gillette blade की कहीं कोई नया variant आ गया, increasing the number of blades. पहले 3 blade आता था, फिर 2 blade आता है. Next example can be of carbohydrate drinks like 7up drink आती थी, अब 7up with lime भी आ रहा है, lime flavor के साथ. तो एक flavor add हो गया, तो major innovation नहीं है, but incremental innovation is still part of the innovation. How to think innovative ideas. तो innovative ideas सोचने के लिए you have to do some kind of research. रिसर्च में काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं. आप चेक कर सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, नेशनल मार्केट में क्या चल रहा है. आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, आप फोकस ग्रुप कंडक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चनर्स फिल आउट करा सकते हैं. अच्छा, द मेन जो वही जुनैरा ने जो बात की उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा. हमारी बेसिस ऑफ मार्केटिंग स्टिल द सेम. यू नीड टू रिकग्नाइज द नीड ऑफ द कंज्यूमर एंड यू नीड टू प्रोवाइड द वैल्यू टू द कंज्यूमर. आपने नीड रिकग्नाइज करनी है, आपने कस्टमर को वैल्यू देनी है. और नीड रिकग्नाइज करने के लिए यू नीड टू हैव अ कंज्यूमर माइंड ऑल्सो कि हाँ, कंज्यूमर नीड्स दिस थिंग, तो उसको मैं क्या चीज़ दूँ कि उसको वैल्यू आगे मिले. इस पे मैंने माइटी जिंगर बर्गर की एग्जांपल लगाई है. आई यूज्ड टू वर्क एट कपोला ऑल्सो, तो वहाँ पे हम लोगों ने रिसर्च की थी. एट दैट टाइम माइटी जिंगर बर्गर वाजंट लॉन्च्ड येट. तो जिंगर बर्गर खा के हमने रिसर्च की, हमने रेस्टोरेंट्स में जितने कस्टमर्स आते थे उनसे हम फीडबैक लेते रहते थे. तो काफ़ी एक कॉमन फीडबैक जो था वो था कि यार आफ्टर ईटिंग जिंगर बर्गर आई एम स्टिल फीलिंग हंग्री, तो देयर शुड बी समथिंग एल्स. So that's how one additional patty idea came into the mind of the marketing manager. कि उन्होंने रिसर्च करके फिर माइटी जिंगर का आइडिया लिया. प्लस एट दैट टाइम आई रिमेंबर माइटी जिंगर वॉज लॉन्च्ड एट प्राइस ऑफ 300 रुपीज़. तो वो प्राइस टैग भी इसलिए लगा था क्योंकि जिंगर बर्गर की जो प्राइस है वो उस टाइम पे कस्टमर सोचता था दैट इट शुड बी अराउंड 150 रुपीज़. तो दैट्स हाउ उन्होंने कहा कि अब हम डबल जिंगर दे रहे हैं तो उसकी प्राइस भी हम वही रखें जो कस्टमर जिसको परसीव करके एक्सेप्ट कर सके. सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने दी है वो वॉकमैन की दी है. वॉकमैन का आइडिया जो है वो आया था, आई गेस कोई आने की इस वक्त आ रहा है. वॉकमैन का आइडिया जो है वो इंटरनली आया था. बाय इंटरनली आई मीन कि इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी कि वॉकमैन का आइडिया जो है वो सोनी के अपने एम्प्लॉय ने दिया था. मतलब कि इस तरह का आइडिया दिया था. रिफाइन तो वो आगे जाकर हुआ, बट एक इनिशियल आइडिया जो है वो एम्प्लॉयज़ के एंड से आया था. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट रिसर्च, टेक कंज्यूमर फीडबैक. अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि ये एड टीवी पे हमारे सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है इस प्रोडक्ट का, डीजी खाता. इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर इनसाइट कि आप दुकानदार में देखते हैं कि एक बनिया जो है वो अपना गले में रजिस्टर पे लिख रहा होता है, सबका खाता लिख रहा होता है कि ये बंदा मुझसे इतना उधार ले गया, इस बंदे का इतना उधार बाकी है. और अमूमन प्रैक्टिस भी होती है, कहीं हम जाते हैं, हम कहीं शॉपिंग करते हैं और बोलते हैं, कोई सिगरेट लेता है या कुछ सिगरेट लेने के बाद बोलता है कि आप जो है वो मेरे खाते में लिख लेगा, अभी मैं पे नहीं कर रहा. तो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि ये कंज्यूमर इंसाइट्स के तौर पे ही ये प्रोडक्ट जो है वो इनोवेट हुई है और डेवलप हुई है. एंड इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये तमाम डेटा आपका डिजिटलाइज हो जाएगा. तो कल कोई दुकानदार किसी का अगर आप देखें कि दुकानदार रजिस्टर मिस कर जाए या रजिस्टर उसका खो जाए, तो ये चीज़ जो है ये आपको डीजी खाता में आई डोंट थिंक सो कि मिलेगी, बिकॉज वो पूरा डेटा जो है वो क्लाउड बेस्ड होगा. तो दैट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर द शॉपकीपर ऑल्सो. तो इसकी जो कंज्यूमर वैसे जो टारगेट मार्केट है वो शॉपकीपर होगा. सर हम लोग देखते हैं
sir, I have a question. I'm sorry Sure, to sure. interrupt. No problem. कि No problem. हम लोग देखते हैं कि हमारी मार्केट प्लेस ग्रो कर रही होती है. आप अपने अभी आपने माइटी जिंगर की, डिजी खाटर की एग्जांपल दी. कुछ डिजी खाटर इज न्यू, बट सून वी विल सी कि देयर आर डिफरेंट एप्स लाइक दैट. ठीक है, हम लोग Definitely. देखेंगे कि पहले माइटी जिंगर में भी सिर्फ एक इंटाइटी ऑफर कर रही थी, कुछ टाइम बाद बहुत सारी इंटाइटीज इसको ऑफर कर रही होती. Yes. तो अब उसमें जब हम लोग तो एज अ कंज्यूमर एज अ ये हम आपको वो करते हैं, मार्केट स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी आप, लेकिन उसको उसी में कैसे इनोवेट कर सकते हैं. आपने कंज्यूमर की इंसाइट दे दी, स्पेशली इन दीज टाइम्स जबकि आपकी एक टारगेट मार्केट है. मेरी जो टारगेट मार्केट पहले थी, लेट्स सपोज जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी टारगेट मार्केट भी ग्रो करती है. सही है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इज वेरी वाइड स्प्रेड. सही है, तो जब आपकी टारगेट मार्केट हो तो हाउ कैन यू एक्चुअली इनोवेट द आइडियाज जब उसको हर कोई फॉलो अप कर रहा होता है. how are you supposed to get into the market and make yourself so so let's say मतलब अलग सबसे कैसे आप बना सकते हैं अपने आप को. देखिए, एक तो ये है कि देखें, आप अभी जैसे कि डीजी खाता की बात कर लेते हैं, तो इट्स अ न्यू आइडिया, इट्स अ फ्रेश आइडिया, बट यू आर राइट कि एक मोमेंट के बाद कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा जो उससे शायद बेहतर प्रोडक्ट ले आए या वैसी ही कोई प्रोडक्ट ले आए. तो दैट्स एक हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में एक लाइन कही जाती है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो आप कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे, अगर मैं आईफोन की बात करता हूँ तो आज सैमसंग इज अ कॉम्पिटिटर एंड शायद वो ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन्स ला रहा है एंड दे आर अर्निंग बेटर अमाउंट ऑफ इनकम. तो दैट द एज ऑफ इनोवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट्स लेस बिकॉज लेकिन आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा एंड दैट्स द टाइम टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. फिर आपका कॉम्पिटिटर एंटर कर जाता है. और वंस आपकी, क्योंकि आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, तो डिजिटल प्रोडक्ट की का एक और बहुत बड़ा चार्म ये है कि आपके पास पूरा डेटा आता है. जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका बैक एंड पे एक ट्रैकिंग कोड लगा के उस पर पूरा डेटा आ रहा होता है. आपको अपने कंज्यूमर का बिहेवियर पता चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जूम पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं एट नाइट टाइम. तो आपके पास एक इंसाइट आई बिजनेस इंटेलिजेंस की कि नाइट टाइम पे इट्स बेटर टू कंडक्ट वेबिनार सेशंस. तो इसके हिसाब से फिर आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि आपने जितने भी वेबिनार्स कंडक्ट किए वो नाइट टाइम पे किए. तो डिजिटल प्रोडक्ट में आपके पास डेटा आता है, उस डेटा के थ्रू आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना के यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट एंड कीप ऑन इनोवेटिंग. I hope I have cleared the answer. Yeah, sure. Moving forward, reading inspiring stories. अब इन ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, that also give you a road map how to think innovatively. For example, Steve Jobs. I read a documentary book written by Jay Elliott. He's the former vice president of Apple. उन्होंने documentary लिखी है Steve Jobs पे. तो he said कि the idea that आईफोन का जो आइडिया है वो स्टीव जॉब्स के दिमाग में इस तरह आया कि एक रात को वो अपने कीबोर्ड पे टाइप कर करके थक गया था और उसने अपने इंजीनियर्स को बोला कि मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें सिर्फ वन बटन हो, नथिंग एल्स. आई डोंट वांट एनी मोर बटन्स इन इट. इट शुड बी अ वन टच बटन आईफोन. तो आईफोन का जो फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था उसमें मैंने भी देखा था कि टच स्क्रीन था एंड देयर वाज जस्ट अ वन बटन इन द मिडल ऑफ द आईफोन. एंड उसने फिर ये एक और स्टोरी सुनाई कि बुक में बताई कि जो आईपॉड का आइडिया है वो इस तरह आया था कि आईपॉड जो है वो स्टीव जॉब्स का सेकंड लव जो था वो म्यूजिक था. तो ही वाज अ गुड म्यूजिक लिसनर. तो उसने वॉकमैन को ही, देखा जाए तो एक तरीके से वॉकमैन को ही अपग्रेड किया. उसने इन वॉकमैन आप कैसेट के थ्रू selective music सुन सकते थे, but in iPhone there is a much larger space and you can buy your favorite music songs with through iTunes and whatsoever. So that's the point. You need to be a very good consumer. If you are a good consumer, you can identify your own needs and build innovative products.
दैट्स व्हाट स्टीव जॉब्स डिड. सेकेंडली आप आ जाए अमेजोन पे. अमेजोन की अपनी इनसाइट क्या है? अमेजोन ने 3 कैटेगरीज को देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो 3 कैटेगरीज हैं उस पर वो फोकस करते हैं 3 मार्केटिंग इनसाइट्स पे. वन इज योर प्राइस सेंसिटिव मार्केट. हमारी हमेशा प्राइस सेंसिटिव रहती है, तो अमेजोन ट्राइज टू गिव टू ऑफर द बेस्ट प्रोडक्ट एट बेस्ट प्राइस. सेकेंड, कन्वीनियंस. आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, आपके घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट आ जाती है विदाउट गोइंग इनटू द मार्केट एंड विदाउट मेकिंग एनी हैसल ऑफ इट. तो आपको कन्वीनियंस मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है. थर्ड इज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. At Amazon you can find books also, you can find movies also, so you don't have to browse to other websites. At one website you are getting multiple products. तो ये आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी से आप भी सोच सकते हैं कि भाई इन इंसाइट्स के साथ मैं क्या इनोवेशन ला सकता हूँ, क्या इनोवेटिव आइडिया ला सकता हूँ. मे बी पॉसिबल इट कैन touch upon a nerve where you can find a very innovative idea and go for it. Moving on, be observant. आप ऑब्जर्व करें आजकल क्या चल रहा है. आपने अभी पैंडेमिक का जो है सिनेरियो है और इस पास हम गुजर रहे हैं, तो सडनली आपने देखा होगा कि फूड पैंडा और करीम नाउ की ऐड पे ग्रोसरी का सेक्शन ओपन हो गया. इफ यू हैव सीन दैट, तो दैट्स अ हेलो. यस सर. जी. तो मैं कह रहा था कि आपने सडनली देखा होगा कि पैंडेमिक में ग्रोसरी का सेक्शन ओपन हो गया है. तो जो ग्रोसरी है अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तरफ से आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. I guess his internet has disrupted and we will just wait for him to join back. It's fine. So for now, what Sir Shahzad has told us about the innovating ideas and innovating knowledge, he's back here, I guess. Yes sir. सो सॉरी, मुझे लगता है नेट डिस्कनेक्ट हो गया. Yeah, it was an internet disruption. सो लास्ट मैं कहाँ पे था? ऑब्जर्वेशन पे था एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द पेंडेमिक. कि करंट जो पेंडेमिक हुआ है उस वजह से हमने ऑब्जर्व किया कि ये मैं फिर से फुल स्क्रीन कर देता हूँ. पेंडेमिक में हमने ऑब्जर्व किया कि करीम और फूड पांडा की ऐड पे आपका ग्रोसरी सेक्शन जो है वो ओपन हो गया. दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि एक प्रॉब्लम आपने देखी कि करंटली लोग बाहर नहीं निकल सकते, क्राउडेड जगहों पे जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, तो आपने एक ग्रोसरी का सेक्शन फॉरन ओपन किया. वहाँ पे कुछ आप लोग दुकानदार ऑन बोर्ड ले आए और कंज्यूमर को आपने देर एंड देर फैसिलिटेट कर दिया. ओवरनाइट ये डेवलपमेंट उनके ऐप में हुई एंड उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करके उस चीज़ को फॉरन मार्केट में लॉन्च किया. तो इसकी वजह से हम लोग आजकल स्पेसेस देख रहे हैं. देयर इज अक्टूबर नाउ, देयर इज जस्ट दाओ, मतलब बहुत सारी ऐसी एप्स क्रिएट हो रही हैं जो हमें ग्रोसरीज वगैरह में और इंस्टेंट मतलब सेक्शंस में डिलीवरीज में हेल्प कर रही हैं बेसिकली, जो पहले पॉसिबल नहीं था. तो विच इज वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ द टुडेज डिजिटल स्पेस. डेफिनेटली. देखें, अभी जो है एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, एक प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. Exactly. जैसे कि आप अभी देखें, मैंने देखा अभी बार्बर शॉप एक जो है ना ओपन हुई है. लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दिस इज अ विजुअल बार्बर स्पेस के खासकर men were facing these issue के about the haircut, about their self grooming and stuff. So Vroom initiated this very good ideas कि आपके डोर स्टेप पे आपको एक बार्बर शॉप अवेलेबल हो जाए. So that was very amazing of them. जी. अच्छा, आपने अभी ये भी देखे होंगे कि सडनली जो है सर्जिकल मास्क प्रोवाइडर्स भी बढ़ गए. और आप कमिंग ईयर्स में आप मोस्ट प्रॉब्ली ये भी देखेंगे कि सर्जिकल मास्क मेकिंग फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन फैक्ट्रीज भी शायद जो है वो स्टार्ट हो जाएं. और आप ये भी अभी देख रहे होंगे कि काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो हैंड सैनिटाइजर्स लॉन्च कर रहे हैं.
तो दैट्स द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि आपने ऑब्जर्व किया कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कस्टमर की क्या क्या नीड्स राइज हो रही है, और जो जो आप कर सकते हैं, आपने एक डिसीजन मेक किया, उसका वैल्यू देने के लिए आपने उस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया. हाउ टू एनालाइज योर इनोवेटिव आइडिया. तो वही बेसिक चीज़ें हैं, बट जो भी आप आइडिया सोचें आप उसका चेक करें कि उसका कस्टमर कौन है. फॉर एग्जांपल आपने अभी बात की मेल ग्रूमिंग की, तो मेल ग्रूमिंग का जो कस्टमर है वो मेल है, डेफिनेटली वो मेल ग्रूमिंग गाय वोंट गो टू अ फीमेल कस्टमर, तो उसका कस्टमर जो है वो मेल है. व्हाट वैल्यू इट प्रोवाइड्स, सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस दे रहा है, और कस्टमर को क्या वो उसकी उसकी जो नीड है वो आइडिया जो है वो उसकी नीड को वैल्यू देगा, उसकी नीड को फुलफिल कर पाएगा. ये आपने जब भी कोई आइडिया है तो आप ये मैं इन स्टेप्स को बेंचमार्क करता हूँ, आप भी पे रख के एनालाइज कर सकते हैं अपने आइडिया को. फिर स्वाट एनालिसिस है. स्वाट एनालिसिस में आप देखें कि भाई आपके आइडिया की क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, व्हाट अदर थिंग यू आर प्रोवाइडिंग दैट योर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट प्रोवाइडिंग, फिर आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ आप उसमें हर्डल फेस कर सकते हैं, फिर आपका अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कि आप किन किन मार्केट्स को टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से अनटैप मार्केट्स आर देयर. फिर आपके थ्रेट्स की बात होती है कि क्या कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन द मार्केट. अच्छा, कंपटीशन को रीड करना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. माइट बी पॉसिबल आपके आइडिया का कॉम्पिटिटर नेशनली ना हो बट इंटरनेशनली मौजूद हो, तो इंटरनेशनली उसने ऐसा क्या काम किया कि वो सक्सेसफुल रहा, या ऐसा क्या काम कर दिया कि उसको लॉसेस का सामना करना पड़ा. तो वो चीज़ें वो चीज़ें आप फिर अवॉइड करें टू रिपीट दैट थिंग्स. उसके बाद आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, इज द बिजनेस स्केलेबल. बाय स्केलेबल आई मीन के आज अगर आपने कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च की और उसके 100 कस्टमर्स हैं, तो कल क्या 1 लाख कस्टमर हो सकते हैं. डज द आइडिया हैज़ दैट पोटेंशियल टू रीच दैट बेंचमार्क और नॉट. उसके बाद आपका फिट्स कल्चर. बाय कल्चर आई मीन फॉर एग्जांपल वेजिटेबल बर्गर. अब जो वेजिटेबल बर्गर है वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है बिकॉज वहाँ के लोग वेजिटेबल खाते हैं. आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानी अवाम वेजिटेबल बर्गर इतना शौक से. Exactly. तो यू नीड टू चेक योर आइडिया कि आप उसको उसी तरह स्कैन करके चेक करें, एनालाइज करें कि Like this is what McDonald's did, na? McDonald's launched यस. an egg burger and the vegetable burger, a fish burger in India, but not in Pakistan. ट्रू. Because unki market space was different. Sir, I want to ask about the competitor thing over here. जी. कि जो है ना internationally in marketing, bluffing is considered to be a very essential tool. सही है. तो जब हम लोग कंपेटिटर पे देखते हैं तो हमारे पास ब्लफिंग इज है, लेकिन एथिकली इट कुड बी क्रिएटेड एज रॉन्ग. तो मतलब हम ब्लफिंग को किस तरह मोल्ड कर सकते हैं कि इट इज एथिकली राइट एज वेल. ठीक है. एंड इट इज मतलब हमारी कंपेटिटर्स में हमारे उसमें ये एक मार्केट स्पेस भी मतलब मार्केट स्पेस भी रीच कर रही है और हमारे इट्स नॉट इवन एथिकली रॉन्ग एज वेल. बाय ब्लफिंग आप मुझे एग्जांपल देकर समझा सकती हैं कि आप Okay, क्या मीन by कर रहे हैं. by bluffing I would let's say कि internationally या फिर हमारे पास एक चीज हम लोग ने अपने कंपेटिटर को, हमारे एक नेशनल प्रोडक्ट है या फिर इंटरनेशनल है जिसका हमारे पास कंपटीशन मौजूद है, राइट. बट उस कॉम्पिटिशन्स को हम लोग रीच करने के लिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च जब कर रहे हैं तो हम लोग उस प्रोडक्ट पे ब्लफ कर रहे हैं. ठीक है. जस्ट टू गेन दैट कंपटीशन, जस्ट टू हम लोग अपने कॉम्पिटिटर की अटेंशन गेन करने के लिए उसको ब्लफ करना चाह रहे हैं. तो इज इट एथिकल? आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट. देखिए एथिकल तो इट्स डिबेटेबल टॉपिक है, एथिकल है कि नहीं है, बट मेरे लिहाज से जो है कि द लाइफ ऑफ अ ब्लफ इज नॉट अ लॉन्ग लाइफ. आपने ब्लफ करके मार्केट में वो चीज़ कमिट तो कर दी, बट अगर वो कमिटमेंट आप फुलफिल नहीं कर पाते तो हमारी मार्केटिंग टर्म में कहा जाता है 1 सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग्स 10 सेटिस्फाइड कस्टमर्स. तो अगर आपका कस्टमर डिस्करेज हो गया तो और कस्टमर आजकल हमारे पास क्योंकि डिजिटल एज है, स्पैन ऑफ टाइम बहुत कम है. तो वंस अगर एक कस्टमर आपसे डिस्करेज होता है ना तो वो 100 कस्टमर्स को जाकर बोलेगा. सोशल मीडिया का ज़माना है, स्क्रीनशॉट लगा कर पोस्ट करेगा फेसबुक पर कि मेरे साथ ये हो गया.
तो आई थिंक कि ब्लफिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इट्स माय ओपिनियन, क्योंकि आपने वंस कस्टमर का सपोर्ट बिल्ड कर लिया, कस्टमर इटसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। वो वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा होता है कि आपको और कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लॉन्च योर आइडिया देन डोंट लॉन्च इट। पहले इंटरनली आप उसकी 10,000 बार टेस्टिंग कर लें, उसके बाद उसको लॉन्च करें मार्केट में। डोंट रश इनटू थिंग्स, अदरवाइज आप कस्टमर अपना लूज कर जाएंगे। सेकेंडली, विच प्लेटफॉर्म आपका आइडिया जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म का है? डिजिटल ओनली, फॉर एग्जांपल अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो जूम इटसेल्फ इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, तो इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली। ह्यूमन एंड प्लस डिजिटल, लाइक करीम है। करीम पे आपने ऐप पे अपनी राइड कॉल की, और राइड लेके जो कैप्टन है वो आपके घर के बाहर डोर स्टेप पे आ गया अपनी कार लेके आपको राइड देने के लिए। तो दैट्स डिजिटल प्लस ह्यूमन। थर्ड, डिजिटल प्लस रिटेल, जैसे कि आपने दराज पे ऑर्डर किया और दराज ने वो ऑर्डर पास ऑन किया टू अ रिटेल मर्चेंट, और वो रिटेलर फिर जो है वो आपको कोरियर को हैंड ओवर करेगा प्रोडक्ट, और कोरियर वाला आपके पास आके ड्रॉप कर गया। तो दैट्स लाइक डिजिटल रिटेल एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो देयर। तो यू नीड टू एनालाइज कि आपका जो डिजिटल आइडिया है दैट्स ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इट्स डिजिटल प्लस रिटेल और प्लस ह्यूमन। तो ये भी आपने प्लेटफॉर्म चाहे देखना होता है टू एनालाइज योर इनोवेटिव आइडिया। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे करीम को ही लिया है कि करीम का मैं बेसिकली द फाउंडर ऑफ करीम, जुनैद खान, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो दुबई में कहीं जॉब कर रहे थे, एंड उन्होंने एकदम उनको बैठे बैठे ख्याल आया कि यार कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए कि मुझे कोई इस वक्त मैं कॉल करूं और राइड ऑफिस जैसे ही मेरा ओवर हो, बाहर एक राइड खड़ी हो जो मुझे पिक करके घर ले जाए। तो ये आइडिया सोच के उसने रिफाइन किया, एंड अगर हम देखें तो इट फिट्स ऑल दीज पॉइंटर्स, कि उसने रिकग्नाइज की एक कस्टमर नीड को, उसने देखा कि भाई इज इट स्केलेबल, प्रॉफिटेबल है ये आइडिया कि नहीं, कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। स्वाट एनालिसिस किया, तो स्वाट एनालिसिस में दैट टाइम आई गेस ऊबर वॉज ऑलरेडी इन द मार्केट, तो उसने ऊबर को स्टडी किया होगा डेफिनेटली। फिर फिट्स कल्चर एंड विच प्लेटफॉर्म इज, वो तो मैंने अभी बताया, जैसे डिजिटल और ह्यूमन का मिक्स ऑफ बोथ, कि डिजिटल इज ओनली नॉट ओनली देयर बट अ ह्यूमन कनेक्शन इज आल्सो देयर, बिकॉज वो कैप्टन आते हैं आपको राइड देते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट। द अब आपने क्या किया कि आपने एक आइडिया सोच लिया, आपने उस आइडिया को एनालाइज भी कर लिया। अब आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को हम डिजिटली ले जाएं। तो डिजिटल आइडिया के लिए पहले तो मैं कहूँगा कि आपको टीम चाहिए। अगर आप टीम नहीं अफोर्ड कर सकते देन अ 2 member टीम विल डू द जॉब इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो एक प्रोडक्ट ओनर होना चाहिए who knows what is the idea, and he can jot down those ideas, what functions that product needs to have. And secondly, एक डेवलपर होना चाहिए who can code this idea in digitally। तो एक डेवलपर का होना और एक प्रोडक्ट ओनर का होना तो लाजमी है। सेकेंडली, आपने अब मैं स्टेप्स पे आता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट की क्रिएशन पे क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। फर्स्ट आइडिया इज टू एनालाइज योर इनोवेटिव आइडिया। आपने एनालाइज कर लिया, हर स्टेप से गुजर गए, यू आर फाइन एंड यू वांट टू गो हेड विद दिस आइडिया। सेकंड, आपने उसका एक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया, आपने लिस्ट डाउन करना शुरू कर दिया कि इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स होने चाहिए, ये फंक्शंस होने चाहिए। थर्ड आइडिया जो आपने सोचा है उसका एक आप कस्टमर जर्नी सोचें, उसके एक रफ स्केचेस बनाएं। स्केचेस से मुराद है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सब करीम यूज़ कर रहे होते हैं, तो करीम पे आपने जब राइट कॉल करते हैं तो उससे पहले एक होम पेज आता है जिस पे आप मैप देख सकते हैं, गूगल मैप। आपने अपना एरिया सेलेक्ट किया, आपने राइट कॉल की, फिर आपके पास एक मैसेज आता है कि राइट कॉल हो रही है, फिर वहाँ से कोई राइडर जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये तमाम आप स्क्रीन्स बना सकते हैं। यू कैन स्केच दिस आउट द होल जर्नी के राइट फ्रॉम द कॉलिंग ऑफ द राइड टिल यू गेट्स अ मैसेज कि आपका कैप्टन ऑन द वे है।
तो हम दैट्स लोग आल्सो इसी चीज को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मेरे लिए, मेरे पास एक टीम है, मेरे पास एक ग्राफिक्स की टीम है, मेरे पास एक वेब डेवलपमेंट की टीम है, कंटेंट की टीम है, राइट? बट एज एन स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, इफ आई हैव अ आइडिया, सही है, तो मेरे लिए यही चीजें डेवलप करने के लिए या तो आई हैव अ चॉइस दैट आई विल गो आउट फॉर माई फ्रेंड्स एंड आस्क फॉर हेल्प, राइट? या तो फिर मेरे पास इतने रिसोर्सेज हों जिसके लिए मैं अपनी एक टीम को, मतलब एक अपनी टीम बना सकूं। लेकिन घर बैठे बैठे अपने एक आइडिया को लॉन्च करना, हाउ कैन आई मेक इट वेरी सिंप्लीफाई, हाउ कैन आई सिंप्लीफाई इट? देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ज़ुनैरा, वेरी गुड क्वेश्चन। बट इसका आंसर बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, हम कोई कंपनी नहीं है। दैट्स नॉट द रीज़न। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर सकते हैं खुद। इसका तरीक़ेकार ये है कि पहले तो आप मुझे बताएं, आप दराज यूज़ करती हैं? आपने कभी दराज से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया? यस, श्योर। तो आपने क्या किया होगा, आपने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट से आपने अपना एड्रेस फिल किया, आपने एड्रेस फिल करने के बाद आप पेमेंट पे गई, पेमेंट पे आपने पेमेंट टूल अपना सिलेक्ट किया, कैश ऑन डिलीवरी और डेबिट और क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आपने वो ऑर्डर दे दिया और आपके पास एक मैसेज आ गया, ऑर्डर सक्सेसफुल। ठीक है, ये आपकी पूरी जर्नी थी। पहले आप बैठ के अपनी जो भी आपका आइडिया होगा, आपको उसकी जर्नी सोचनी होगी। अगर हम दराज की एग्जांपल लेते हैं तो दराज की इस पूरी जर्नी की आप स्केचिंग बनाएं। नो नीड टू हायर एनीवन, आप पेपर पे बैठ के लिखें, नो इशू। परफेक्ट स्केच करें उसको, पेपर पे बैठ के स्क्रीन्स बनाएं। पहली स्क्रीन आएगी आपकी कि आपने प्रोडक्ट चूज करनी है, तो उस पर प्रोडक्ट कस्टमर को किस तरह दिख रही हो, कैसे वो ईजीली उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे और सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करे। तो यू हैव टू जॉट दिस डाउन। अच्छा, मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो इमेजेस लगाई हुई हैं। यहाँ पे पहली इमेज है mockflow.com की। mockflow.com, इट्स अ फ्री टूल। आपके पास जो मैं आपको स्केच कह रहा हूँ ना बनाने का, इसमें यू जस्ट हैव टू चूज योर इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना है। तो जो स्केच आपने बनाया होगा ना, वो आप इसको फाइनलाइज वर्जन के लिए, इट्स अ वेरी गुड टूल एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टूल। आपके पास पूरा एक कैनवस ओपन हो जाएगा, आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर यू कैन मेक द होल जर्नी स्क्रीन्स। सेकेंडली, इसके बाद मैंने एक बोला है कि प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स आप बनाएं। प्रोटोटाइप्स के लिए ये एडोब XD का एक सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री आपको मिल जाता है। अगर इसको सीखना है आपने तो यूट्यूब पे आप इसके ट्यूटोरियल्स देख के आप सीख सकते हैं। और जो स्क्रीन्स आप बनाएंगी, उन स्क्रीन्स का प्रोटोटाइप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बन जाता है। तो ना आपको कोई कंपनी खोलने की ज़रूरत है, ना आपको लोग हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस हाँ, टाइम एंड एफर्ट, दैट्स ऑल इट टेक्स। और अगर आपके पास कोई डेवलपर है तो वंस योर आइडिया इज फाइनलाइज्ड, अगर कोई जैसे जुनैद खान जिनकी मैंने अभी एग्जांपल ली, जो करीम पे फाउंडर हैं, उनके जो हैं वो अकेले उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। उनके साथ जो थे, उन्होंने एक डेवलपर को अपना पार्टनर बनाया था जो उनके फ्रेंड भी थे। उन्होंने कहा हम दोनों मिलके करते हैं। तो आइडिया जुनैद खान का था, बट ही हैड अ डेवलपर ऑल्सो। तो इफ़ यू कांट डेवलपर, तो आप कोई डेवलपर पार्टनरशिप में ले आए, बोले अगर प्रोडक्ट चल गई तो वी कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये नहीं पॉसिबल तो फ्रीलांस की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको पेरोल पे बंदा नहीं रखना पड़ेगा, बट यू नीड, आपने जब फर्निश कर लिया अपना आइडिया पूरा, तो आप उनके साथ भी उनसे पूछ सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट की क्या कॉस्ट होगी, एंड देन यू कैन फिर तो अगर इफ़ यू कैन फाइंड एन इन्वेस्टर एंड यू कैन लॉन्च इट ऑल्सो, या फिर आप डेवलपर को अपना एक पार्टनर बना के इसको जी मूव ऑन सर, कर मैं सकते इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी। जी, बेसिकली क्योंकि हमारे अपने 3-4 स्टार्टअप्स हैं और फिर हम स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे रिलेशंस हैं स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ। पाकिस्तान के अंदर 19 या 20 स्टार्टअप इंक्यूबेशन और एक्सीलरेशन के प्रोग्राम हैं, उन सब के साथ हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। IBA के अंदर अगर CAD की बात करें तो 85 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, तो उन सबको स्ट्रांगली पर्सनली जानते हैं। करीम है या हमारा बाइकिया है या इनकी सीईओ को हम पर्सनली हमारे बेसिकली ज़्यादातर हमारा एक्सपीरियंस मेरा ज़ाती तौर पे जो रहा है
कोई भी स्टार्टअप जो है या तो खुद डेवलपर है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो हायर करके सक्सेस हो सके या जो है वो डेवलपर्स को ले सके। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चीज यही है कि आप अपने कोलिग्स हैं या यूनिवर्सिटी फेलोज हैं तो उन्हीं के थ्रू, या बर्ड इन हैंड कंसेप्ट एक होता है, हमारे डॉक्टर शायद वैशी साहब आईबी के पढ़ाते हैं बड़ा जबरदस्त, ठीक है। बेसिकली वो कंसेप्ट ये है, मुझे सबसे बेहतरीन आइडिया जो है और कंसेप्ट वो लगता है कि बर्ड इन हैंड का कंसेप्ट ये है कि आपके फैमिलीज के अंदर, आपके फ्रेंड्स में, आपकी अपनी लिस्ट के अंदर, अपने सर्कल के अंदर वो लोग, वो रिसोर्सेज जिनके अंदर एबिलिटी, अहलियत और स्किल्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे या कहीं जॉब कर रहे हैं, उनसे उतना उतना टाइम आप मांगे कि जितना आपको फ्री में वो स्पेंड कर सकें, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर वो दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से एक तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपको वो सारे रिसोर्सेज अपने स्किल्स में वहां से मिल जाएंगे जो आपके पास पड़े हुए थे, मौजूद थे, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे। और इसी तरह रेवेन्यू की अगर बात करें, हमारे पास रेवेन्यू जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा रेवेन्यू करें। हम अगर 360 डिजिटलाइज जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं तो इसकी बात करें, हमने 250 रुपीज से स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 18 या 19 लोगों की टीम है, और 360 डिजिटलाइज की सिस्टर कंपनीज, अगर स्टार्टअप्स हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर उनकी बात की जाए तो 2 सिस्टर कंपनीज हैं। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ टीम की बदौलत, और फिर अब तो बहुत ही आसान है कि क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ने जिस तरह रिकमेंड किया है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं इनको फाइनल ईयर से पहले पहले लाजमी तौर पर तो इंटर्नशिप लाजमी करनी पड़ेगी। तो फिर ये आप अपनी कंपनी को, बिजनेस को लीगल अगर करवाएं, जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरे सामने एक एग्जांपल ऐसी भी है कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले पिछले साल एक करीम जैसी ही वुमेन्स के लिए थी सर्विस, तो उसको फंडिंग की, सारा कुछ किया, वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, रजिस्टर नहीं करवा दिया। अच्छा, वो खातून मेरी जानने वाली थी बहुत करीब से, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वेल विशर है, हमारी बड़ी दोस्त दोस्त भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका मुझे टेक्स्ट आया था। बेसिकली वो उन्हें मैंने 2-3 बार बताया कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये मैंने कहीं देखा है कि ये यूज हो रहा है। अब उसने इस चीज को अहमियत नहीं दी। जब वो नाम रजिस्टर्ड करवाने गई उस वक्त उनको एक लेटर आ गया कि भाई ये कंपनी आप हमारी का नाम यूज कर रही हो। उनको वो पूरा प्रोसेस जो है तोड़ के दोबारा से रीशेड्यूल करना पड़ा, यानी कि उनकी 1 साल की स्ट्रगल थी वो पूरी की पूरी इस वजह से जाया हो गई कि वो उन्होंने नाम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, शायद आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले पाकिस्तान में बहुत मुश्किल प्रोसेस था। अब तकरीबन 4 आवर्स में जो है एक स्टार्टअप या एक कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो जाती है। और एफबीआर के सिंध रेवेन्यू बोर्ड है जो इनकी रजिस्ट्रेशन आपकी जो है बगैर किसी अप्लाई करने के, अगर एससीसीपी में आप लीगल तरीके से कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत आसान कंसेप्ट आ गया, और वो अमाउंट भी कोई नहीं, 2000 से 3000 पे इसके एक्सपेंसेस आते हैं। अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज इंक्यूबेशन एक्सलेशन भी फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं भी है तो आप बेसिकली अपनी टीम में या तो बर्डन का कंसेप्ट लेके या फिर जो है आप इंटर्न्स को लेके आप जो है ये काम कर सकते हैं। सिर्फ आपका आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए। क्या कहेंगे, ये मेरा पर्सनल यही एक्सपीरियंस है। मैं भी यही जी कहूँगा। बाबर की बात को सेकंड करता हूँ और आगे ले जाता हूँ इस बात को कि बाबर बिल्कुल सही कह रहा है कि रिसोर्सेस आपके पास आजकल बहुत है, बट यू नीड टू परफेक्ट योर आइडिया। तो परफेक्ट आइडिया बनाने के लिए यू डोंट नीड एनी पेड सॉफ्टवेयर और एनी एडिशनल रिसोर्सेज। ये मैंने एक आप लोगों को वेबसाइट बताई है mockflow.com। यहाँ पे जाके आप अपनी स्क्रीन्स बना सकते हैं, अपने आइडिया को पिक्चर विजुअलाइज कर सकते हैं। और उसका अगर आप चाहें तो ये एडोब एक्सडी एक और सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे जाके आप अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोटाइप बनाएं। और जब कोडिंग और डेवलपिंग की बात है तो वही बाबर ने कहा कि आप अपने दोस्तों से जाकर बात कर सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं और बाबर ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को जो है वो डिटेल में समझाया है, तो मैं इसको फिर आगे फर्दर रिपीट नहीं करता। लेट्स मूव ऑन। वंस आपकी जो आइडिया रिफाइन हो गया, आपके पास जी सर, डेवलपर आ मुझे एक गया। मिनट का टाइम। सर, हमारे कुछ मोस्ट सीनियर मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। ये ओके आबद हुसैन साहब हैं, एक्सपोर्ट
इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। वेलकम आबिद साहब। साइमा अनवर हैं, शी इज इन्वेस्टर साइड, और ये हमारे एक दूसरी कंपनी की पार्ट भी हैं टीम की, और कुछ और मेंबर्स हैं, उन सबको वेलकम करते हैं। सेशन के दौरान आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों को वेलकम। आप कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। Welcome everyone, and Mr. Shahzad, you may continue. ओके तो मैं कह रहा था कि वंस आपने डेवलपिंग स्टार्ट कर दी तो यू कैन मैप आउट प्रोडक्ट रोड मैप। प्रोडक्ट रोड मैप में होगा कि आप अपनी टारगेट सेट करें कि क्वार्टरली आपने कितनी कितनी चीज़ें डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल अगर करीम की बात करते हैं तो आप अपने डेवलपर बोलेंगे कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में जो है प्रोडक्ट इतनी डेवलप हो कि एक राइट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाए आपके सामने डेवलप होके, फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इट्स वर्किंग करेक्टली और नॉट। इसी तरह आपने टारगेट सेट कर लिए क्वार्टर वाइज कि आपने कितने कितने स्टेज तक, कितने क्वार्टर पे कितने स्टेज तक प्रोडक्ट को ले जाके कंप्लीट करना है। देन कम्स ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग से आई मीन कि आपने 3 या 4 वेरिएंट्स बनाए ऑफ द लुक एंड फील ऑफ द ऐप, और आपने कस्टम पहले एक ऑडियंस बनाई और उनको वो वेरिएंट शो किए बाय कस्टम ऑडियंस। फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स आपने रखे हुए, 10 मेंबर्स को आपने अलग अलग वेरिएंट्स दिए और उनसे आपने चेक किया बैक एंड पे डेटा कि कौन सी प्रोडक्ट के वेरिएंट पे ज़्यादा आपको बेनिफिट आ रहा है। ये मैंने एग्जांपल दिखाई है नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स ने जो है रिसर्च की थी, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो अजम्पशन था वो ये था कि नेटफ्लिक्स पे अगर कोई नया कस्टमर आता है तो वो पहले शायद देखना चाहे कि कौन कौन सी मूवीज़ अवेलेबल हैं, उसके बाद साइन अप पे जाए। बट व्हेन नेटफ्लिक्स टेस्टेड आउट तो द रिजल्ट्स वर वेरी मच सरप्राइजिंग कि जिस पेज पे स्टार्टिंग में ही साइन अप का ऑप्शन दिया जा रहा था वो उस पेज पे कस्टमर का इंटरेक्शन ज़्यादा था। तो इट्स नॉट हमारी मार्केटिंग टर्म में कहा जाता है नेवर फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपने कस्टमर के लिए बनाया है, आप अपने कस्टमर पे एक्सपेरिमेंट करके चेक करें कि वो क्या ज़्यादा प्रेफर कर रहा है और उस चीज़ को फिर आप मार्केट में लॉन्च करें। तो वंस योर प्रोडक्ट हैज़ बिन डेवलप्ड, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके 2-3 वेरिएंट्स हों, एक कस्टम ऑडियंस रख के आप चेक करें कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। माइट बी पॉसिबल कि द रिजल्ट्स माइट सरप्राइज यू एंड यू कैन आइदर आप दोबारा जाकर उस चीज़ को डेवलप करें या फिर आप उसका एक वर्जन का अगर आपको रिस्पॉन्स बेस्ट आ रहा है तो आप उसी वर्जन के साथ फिर यू कैन गो अहेड एंड लॉन्च योर प्रोडक्ट। नेटफ्लिक्स नहीं, अभी ड्यू टू करंट पेंडेमिक इस हुए इन्होंने एक अपना ही एक एक्सटेंशन निकाल के इट हैज लॉन्च नेटफ्लिक्स पार्टी, which is a very modern solution to for the people who cannot go to the cinema with their friends and family, so they can just Netflix party together. So that was which Netflix do according to the digital this current environment, so which was a very good initiative. डेफिनेटली इवन एक अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करती हैं तो आप उनके उनके जो पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल वे यू कैन ब्राउज योर मूवीज़ एंड हाउ आप अपने माई लिस्ट पे ऐड किस तरह कर सकते हैं द मूवीज़ यू वांट टू वॉच इट लेटर, और आपका प्रीवियस, तो उसके बैक एंड पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हुआ हुआ है एंड ईच एंड एवरी स्क्रीन जो आप गुजर रहे होते हैं उसके मल्टीपल ए बी टेस्टिंग प्रोसेस के बाद वो स्क्रीन लॉन्च हुई होती है। Sir, Jaina, before abhi isse to I was reading somewhere about the pessimistic ideas and optimistic ideas. Right? So idea itself is a very important tool, be it pessimistic or optimistic. For example, I was reading ke optimistic ideas, innovate an aeroplane. Pessimistic ideas innovate and parachute. So matlab it is like a balanced situations, right? So matlab how it is important, matlab itna kyunki jab hum log soch rahe hote hain to even if I have an idea in my mind, before launching it I must have second thoughts ke yaar ye to matlab passive hai, ye isko nahi karte, let's go something else, let's do this. So matlab how can we be so sure कि okay
we have this idea, I have this idea, and this is what the market is about, be it passive, be it, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से, trust me, being an business student, I have thought about like, you know, 10 ideas and I'm like, okay, इसको नहीं, अभी कुछ आगे सोचते हैं. यही करते करते मैं अपने जो है ना 3rd year में आ गई हूँ. तो जो है ना, how can we be so sure and be so confident in, you know, idea creation? देखिए, आइडिया चाहे पेसिमिस्टिक हो कि ऑप्टिमिस्टिक हो, if that idea has a power to reach a large audience और वो profitable idea है, I think the correct question to ask is whether the idea is profitable or not. कस्टमर वो चीज़ लेगा कि नहीं, या फिर ऑलरेडी उसका कॉम्पिटिटर तो मार्केट में नहीं बैठा हुआ जो मुझसे ज़्यादा अच्छा उसको सर्व कर दे. Like for example, I was listening to Essence Satya, I guess his full name is. He is the CEO of Daraz. तो he was I was watching a webinar. He said कि हमारा इस वक्त कोई competitor नहीं है मार्केट में. छोटे छोटे e-commerce are there, but we are the only e-commerce who is serving a large chunk of market in Pakistan. तो उसका मेन रीजन ये है कि दे हैव इन्वेस्टेड मिलियंस ऑफ रुपीस इन पाकिस्तान. उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है. अब कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा तो इट नीड्स टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स टू बैक हिम अप टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दराज, क्योंकि दराज अब खुद एक बहुत बड़ा जायंट है. एंड दे हैव सिंस अली बाबा हैज़ टेकन ओवर, तो दराज की ऐप पे आप देखेंगे कि अब खैर आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट आप जो आइडिया सोच रहे हैं आप देखें उसको, जो मैंने स्लाइड अभी आपसे शेयर की, हाउ टू एनालाइज योर आइडिया, दैट्स द परफेक्ट थिंग टू डू. कि आप चेक करें कि वो उसकी ऑडियंस है कि नहीं है, इज इट सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द ऑडियंस और नॉट, और जो ऑडियंस है वो कस्टमर्स हैं जो वो उस आइडिया को यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे. उसका ऑलरेडी कॉम्पिटिटर तो नहीं बैठा हुआ मार्केट में जो मुझे आउट क्लास कर दे मार्केट, and idea is profitable or not, or I you know, इस तरह से आप Different things, अपनी, very different things. हाँ, इस तरह यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अगर आप इफ़ यू आर वेरी गुड अकाउंटेंट पर्सन, आप उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेन जो है वो डिजिटली लॉन्च करना चाह रहा हूँ, वो पेन मुझसे कितने लोग खरीदेंगे कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ. You can build a statement around it. For example, आपकी पेन की प्राइस क्या है, 5 रुपये. आपने एस्टिमेट लगाया कि मैं अगर 20,000 पेन्स मंथली सेल करूँगा तो आई कैन अर्न अराउंड 1 लाख रुपीज़. तो वो 1 लाख हमारे सॉरी बाबर, वर यू सेइंग समथिंग? पार्टिसिपेंट से हम क्वेश्चन दे सकते हैं. अगर किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हो तो अपना माइक अनम्यूट करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं. श्योर, आई गेस मैंने काफ़ी डिटेल में जुनैरा का जवाब दे दिया कि हाउ Yeah, exactly. अबाउट योर प्रोडक्ट आइडिया एंड देन यू कैन गो फॉर इट. फिर लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, और लीप ऑफ Exactly, फेथ and it लेके is आप very exactly. And it is very important for everyone who is planning on launching any idea or you know, launching any product. It is very important to realize कि you know, हर चीज़ की back end पे या उसके front end पे कुछ मसले होते हैं. There is always an opportunity cost for launching anything, right? So we all need to realize कि an idea is important, innovation is important, but sorry for the inconvenience. An idea is important, launching the product is important, and how innovative it is. You know, as I talked earlier, how it is clearing up the institutional void. That is very important. सही है, आपने कोई जगह देखी, आपने कोई प्रॉब्लम देखी, एज मिस्टर शहजाद हैज मेंशन कि आपने देखा कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, इस प्रोडक्ट की कमी है, इस प्रोसेस की कमी, आपके आइडिया कुड बी अबाउट यू नो, इस जो है ना, मैं अपने एक एचआर डिपार्टमेंट को इस तरह रिक्रूट करने के लिए, एम्प्लॉयज रिक्रूट करने के लिए अपने एक ऐप डेवलप कर सकता हूँ. एन आइडिया कुड बी कि जो है आप अकाउंटिंग प्रोसेस को जो है ना, क्या नाम, मैं आगे बढ़ा सकती. सो आई गेस इफ वी हैव एनी, if we don't have any question, we could end our session. Do we have any questions? Let's see.
Babar, do we have any questions? I No, don't no. think so. I don't think so. So that Okay. is it, and that was a very information. मुझे बहुत मजा आया, and I hope it was a very informative session for all of us and all of you guys who are thinking about launching anything. About you have an idea, just follow the step which Mr. Shahzad has mentioned over here, and I'm sure you will get a स्पेशली अभी तो सब घर पर बैठे हुए हैं, तो सबके पास बहुत टाइम और अपॉर्चुनिटीज है, तो सबको जो है ना बहुत सारे ideas are, and this is a very good time. So that's it for this, and I think I would be off. Thank you. Thank you so much. Office. Allah Hafiz. Thank you, Mr. Shehzad, and everyone else for joining us. पार्टिसिपेंट्स Allah का Hafiz. भी शुक्रिया, और जो हमें फेसबुक पे या लिंक्डइन पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म बाद में देखेंगे उन सबका भी शुक्रिया, और फीडबैक का हमें आपको इंतजार रहेगा। आप फेसबुक कमेंट पे हमें ज़रूर दे सकते हैं फीडबैक, जो कि हमारे आने वाले सेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कल हमारा 3 बजे एक सेशन है बजट के हवाले से, कि बजट के इम्पेक्ट क्या होंगे आम आदमी पे, और उसके टैक्सेशन के हवाले से क्या इम्पेक्ट